बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू केजेड कुकिंग चैनल। मैं हूं शबनूर। आज की हमारी रेसिपी है चिकन टिक्का बिरयानी। बिरयानी तो हमने कई तरह की बनाई है, लेकिन आज हम बहुत ही स्पेशल डिफरेंट तरीके वाली चिकन टिक्का बिरयानी बनाएंगे। स्मोकी फ्लेवर वाला चिकन टिक्का बिरयानी के चावलों में पड़ते ही तो उसकी महक से बिरयानी जायकेदार बनती है। तो चलिए टिप्स के साथ स्टेप बाय स्टेप चिकन टिक्का बिरयानी किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1.5 किलो चिकन ली हूँ। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए ज्यादा कर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हड्डी वाला चिकन ली हूँ। थोड़े से छोटे साइज के हमें पीस रखना है। चिकन को मैं अच्छी तरह साफ करके धोकर ली हूँ। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मसाले। यहाँ पर मैं आधा कप दही ऐड की हूँ। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, चिकन टिक्का फ्राई पाउडर या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वो 2 चम्मच, रेड फूड कलर 2 पिंच, कश्मीरी थी कलर 2 चम्मच और नॉर्मल वाला मिर्ची पाउडर 1 चम्मच और नमक टेस्ट के हिसाब से। सारे मसालों को हम चिकन के अंदर ऐड कर लेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 चम्मच, एक नींबू का रस पूरा हम इसके अंदर इस तरह निचोड़ लेंगे। आप में से कितने लोग चिकन टिक्का बिरयानी खाए हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह मसालों को ऐड करने के बाद अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को चिकन के साथ। इस तरह मिक्स करने के बाद अभी हम इस तरह बीचों बीच थोड़ी सी जगह बना लेंगे चिकन के अंदर। अभी हम इसको देना है स्मोकी फ्लेवर। तो अभी यहाँ पर मैं ली हूँ एक बोल में कोयला, गरम कोयला इस तरह गरम करके इस तरह बीचों बीच हम इस बोल को इसके अंदर रख लेंगे। अभी हम इसके ऊपर घी या तेल इस तरह डालेंगे। इस तरह डालने के बाद अभी हम इस तरह ढक देंगे। इस तरह ढकने से जो स्मोकी फ्लेवर होता है बाहर नहीं आएगा। तो अभी हम इसको 2 सेकेंड के बाद निकाल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से स्मोकी आ रहा है इसके अंदर से, इस तरह आना चाहिए। तो अभी हम इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख लेंगे। तो चलिए अभी हम बिरयानी के लिए चावल देख लेंगे। यहाँ पर मैं बासमती चावल 1 किलो ली हूँ। बासमती चावल इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ बिरयानी बनाने के लिए। ये जब बनते हैं एकदम लंबे लंबे और खिले खिले बनते हैं। तो मैं हमेशा बिरयानी बनाने के लिए बासमती चावल का इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए अभी हम बिरयानी के लिए अखनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड की हूँ 1 कप तेल। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म होता है हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे इस तरह लंबी बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पर मैं 8 प्याज को इस तरह काट कर ली हूँ। तो अभी हम इस प्याज का बिरिस्ता बनाना है। तो अभी हम इस तरह तेल में ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके प्याज को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, एकदम हम ऐड नहीं करना है। तो अभी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसका कलर एकदम गोल्डन कलर आना है जब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को। तो अभी आप देख सकते हो इसका कलर अच्छे से चेंज हुआ है। तो अभी हमारा बिरिस्ता अच्छे से तैयार है। तो अभी हम इसको तेल से बाहर निकालेंगे, लेकिन इस तरह अच्छे से हम तेल को छान कर निकालेंगे। अभी हम इस बिरिस्ता को टिश्यू के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह हम आधी प्याज को हम इसी तरह निकाल कर साइड में रख लेंगे। जो बची हुई प्याज है उसको हम इसी के अंदर रखेंगे और थोड़ी देर भून लेंगे। जैसे ही प्याज अच्छे से भून जाती है हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। इसकी जो कच्ची स्मेल रहती है अच्छे से खत्म होना है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैं 4 टमाटर को इस तरह काट कर ले रही हूँ। टमाटर टोटली ऑप्शनल है। अभी हम टमाटर को भी अच्छी तरह पकाना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो टमाटर भी अच्छे से पकने लगे हैं। इस तरह टमाटर अच्छे से पकने के बाद अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सूखे मसाले। मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अभी जैसे ही हम मसाले ऐड करते हैं तो अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। 1 सेकेंड के लिए इसी तरह हम अच्छे से भून लेंगे मसालों को। जैसे ही मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और अच्छे से भून जाते हैं हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा कप दही। जब भी दही ऐड करें तो ये ध्यान रखिए गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, नहीं तो दही फटने के चांसेस रहते हैं। इस तरह मीडियम फ्लेम में रखकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को। जैसे ही दही अच्छे से मिक्स हो जाती है हम 1 सेकेंड के लिए पकाकर उसके बाद गैस के फ्लेम को बंद करके इस तरह ढक्कन लगाकर हम इसको साइड में रख देंगे। तो अभी हम चिकन टिक्का को फ्राई करना है, उसलिए मैं तेल को पहले से ही गरम के लिए रखी हूँ।
तो चलिए अभी हम चिकन टिक्का को चेक करेंगे। यहाँ पर अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ चुका है चिकन के अंदर। तो अभी हम इस बोल को बाहर निकाल देंगे। तो चलिए अभी हम चिकन टिक्का को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसलिए हम इस तरह एक-एक चिकन टिक्का उठाएंगे। इस तरह हम तेल में छोड़ते जाएंगे। अभी हम इसको अच्छे से उलटते-पुलटते हाई फ्लेम में रखकर अच्छे से फ्राई करना है। लेकिन हम इसको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम इसको फिर से बिरयानी में रखकर दम के लिए लगाना है। तो अभी ऑलमोस्ट अच्छा सा कलर आया है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। आप चाहे तो इसी तरह चिकन टिक्का घर पर बनाकर खा सकते हो, लेकिन थोड़े से क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई करना चाहिए। तो इस तरह हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम जो बचे हुए चिकन के पीस है, इसी तरह हम अच्छे से डालकर अच्छे से उलटते-पुलटते फ्राई कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं सारे चिकन टिक्का को अच्छे से फ्राई करके ली हूँ। तो अभी आप देख सकते हो, इस तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो अभी इसको मैं साइड में रख दूँगी चिकन टिक्के को। तो चलिए अभी हम चावल की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैं 4 लीटर पानी गरम के लिए रखी थी। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 5 से 6 पुदीना के पत्ते, 1 तेज पत्ता और लौंग यहाँ पर मैं 5 से 6 ऐड कर रही हूँ। और हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जावित्री 1 और इलायची छोटी वाली 2 और स्टार अनीस इस तरह मैं तोड़कर ऐड की हूँ। 1 स्टार अनीस का इस्तेमाल की हूँ मैं। और मैं इसके अंदर जायफल 1 इंच ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं बड़ी इलायची 1 ऐड की हूँ और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। और अभी हम इसके अंदर तेल या घी इस तरह 2 चम्मच ऐड कर लेंगे। इस तरह ऐड करने से तेल या घी जब चावल पकते हैं तो आपस में नहीं चिपकेंगे। और हम इसके अंदर आधा नींबू का स्लाइस ऐड कर देंगे। बंद करके हम इसको पकने के लिए रखेंगे। तो अभी अदन अच्छे से पक चुका है। हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चावल, जो हम भिगो कर रखे थे चावल को, उसको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप इस वीडियो को किस जगह से या किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह हम चावल को ऐड कर देंगे। आप बासमती चावल की जगह दूसरे जो भी आप नॉर्मल चावल घर पर इस्तेमाल करते हैं, वही चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अभी हम इस तरह ढककर चावल को पका लेंगे। तो चलिए अभी हम चावल को चेक कर लेंगे। मैं इसको पकाते हुए 2 मिनट हुए हैं। तो अभी मैं आपको चावल को चेक करके दिखाती हूँ किस तरह पकना चाहिए चावल। तो अभी इस तरह हम अगर तोड़ेंगे तो बीच में से आराम से टूटना चाहिए चावल। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ी सी कनी-कनी रहना है चावल। तो अभी हम इसका पानी अच्छे से छान लेंगे चावल का। इस तरह के स्ट्रेनर से आप आराम से छान सकते हो चावल को। तो आराम से पानी अलग हो जाता है। जब भी इस तरह पानी आप छान रहे हो तो गैस के फ्लेम को मीडियम रखिए, गैस को बंद मत कीजिए। मैं हमेशा जब भी बिरयानी बनाती हूँ इसी तरह मैं चावल को पानी से अलग करती हूँ। तो ये तरीका बहुत ही आसान है। तो इस तरह मैं आराम से चावल को निकालूंगी बर्तन से और पानी को भी। अभी मैं इसी बर्तन में थोड़ा सा तेल या घी ऐड कर लूंगी, इस तरह 1 या 2 चम्मच। तो चलिए अभी हम अखनी को चेक करेंगे। यहाँ पर अखनी थोड़ी सी ठंडी हुई है, तो हम इसको 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरह गर्म कर लेंगे। इस तरह अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम थोड़ी सी अखनी को उठाएंगे, इस तरह बर्तन में ऐड कर लेंगे। तो इस तरह अच्छे से हम फैलाकर अखनी को डाल लेंगे। इस तरह डालने के बाद अभी हम चावलों को इसके अंदर अच्छे से फैलाकर डालेंगे। थोड़े से चावल हम इसके अंदर इस तरह डाल लेंगे अच्छे से। तो इस तरह अच्छे से सेट कर देंगे चावल को हम। इस तरह अच्छे से सेट करने के बाद अभी हम चिकन टिक्का पीस को इस तरह उठाएंगे, एक-एक करके इस तरह हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह सेट करने के बाद अभी हम थोड़ी सी अखनी उठाएंगे। इस तरह हम हर जगह से अखनी को डाल लेंगे। तो अभी हम इस तरह अखनी को डालने के बाद अभी हम बिरिस्ता को इसके ऊपर ऐड करना है। तो चलिए अभी हम बिरिस्ता को भी ऐड कर लेंगे। इस तरह अच्छे से फैला कर डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। तो अभी हम फिर से चावलों को ऐड कर लेंगे। अच्छे से इस तरह ऐड करके अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद हम अखनी ऐड कर देंगे। और अभी हम चिकन टिक्का के पीसेस को इस तरह ऐड कर लेंगे। और अभी हम बिरिस्ता ऐड कर लेंगे। इसी तरह हम बचे हुए चावल को भी लेयर बाय लेयर अच्छे से सेट करके अखनी और चिकन टिक्का पीस और बिरिस्ता को ऐड कर लेंगे। आप किस तरह बनाते हैं चिकन टिक्का बिरयानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हम थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ते से गार्निशिंग कर लेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा रेस्टोरेंट लुक देने के लिए यहाँ पर मैं रेड फूड कलर को थोड़ा सा केवड़ा वाटर में मिक्स करके बीचों बीच डाली हूँ। और इसके ऊपर हम 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर देंगे। इस तरह हम ढक्कन बंद करके इसको दम के लिए रख लेंगे।
हम इस बिरयानी को कम से कम 11 मिनट के लिए दम के लिए रख लेंगे। तो अभी यहाँ पर 11 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अभी हम बिरयानी को चेक कर लेंगे। माशाअल्लाह खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है और यहाँ देखिए जबरदस्त हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार है। तो मैं अभी गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ। 5 मिनट के बाद इसे हम सर्व करेंगे। आपने हर तरह की अगर बिरयानी बनाकर खाए हो तो इस तरह से एक बार चिकन टिक्का बिरयानी को बनाकर ट्राई कीजिए। इसे आप अपने दावतों में भी शामिल कर सकते हो। इंशाअल्लाह मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगी ये चिकन टिक्का बिरयानी। आप चाहे तो इस बिरयानी के साथ रायता या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह आज बिना चटनी बिना रायते के इसको इस तरह सर्व कर रही हूँ। थोड़े से गार्निशिंग कर लेंगे धनिया पत्ते से। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और मजेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।